हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस को स्टडी किया था कि अगर दो वेव्स हैं, अगर वो सुपरइम्पोज करेगी, मैक्सिमा कहां बनेगा, मिनिमा कहां बनेगा, इनकी बातें की थी। अगर मैक्सिमा होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा, अगर मिनिमा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, ये सब बात डिस्कस कर चुके हैं। आज मुझे यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक ये स्लिट है आपके पास, मेन स्लिट, उससे आपने एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है जिसमें दो पिन होल बना दिए आपने। मींस ये दो स्लिट्स बन गई आपकी। इनको नाम दे दिया मैंने आज S1 एंड S2। ये इनका परपेंडिकुलर मींस सेंट्रल पॉइंट है, ये एक सेंट्रल पॉइंट है। और यहां पर मैंने बहुत दूर एक स्क्रीन रखी हुई है। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं डिनोट करूंगा कैपिटल डी से बच्चा जी, और इन स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को मैं डिनोट करूंगा स्मॉल डी से। किस चीज से? स्मॉल डी से डिनोट करूंगा मैं इसको। दिस इज स्मॉल डी, राइट, स्मॉल डी। कोई एक पॉइंट P है ऑन द स्क्रीन। अब रेज यहां से भी पहुंचेंगी पॉइंट P के ऊपर, और रेज यहां से भी पहुंचेंगी पॉइंट P के ऊपर। ये पॉइंट P पर पहुंच गई। कोई डाउट है बच्चा जी? ठीक है, मान लो इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस सेंट्रल पॉइंट से y है। तो अब एक तो मेरे पास ये है, स्लिट के सामने पॉइंट, एक पॉइंट मेरे पास ये है। दिस इज माय फिगर। अब एक ये सेंट्रल पॉइंट O है। अगर कोई रे S1 से O पे आए और S2 से O पे आए, क्या होगा बच्चा जी? पाथ डिफरेंस बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन अगर एक P पर गई है S1 से और दूसरी P पर गई है तो यहां पाथ डिफरेंस आएगा। सो देयर इज अ बेसिक, अब हम पढ़ कर आए, अगर पाथ डिफरेंस है तो पॉइंट की इंटेंसिटी जो है, मुझे नहीं पता मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी, डिपेंड करेगी पाथ डिफरेंस के ऊपर। अब इसी पाथ डिफरेंस को निकाल लेते हैं, इसी पाथ डिफरेंस को निकाल लेते हैं। लो जी भाई, व्हाट विल बी पाथ डिफरेंस? उसको मैंने नेमिंग कर दी डेल्टा x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। ये मुझे निकालना है भाई। दिस इज माई पाथ डिफरेंस। ध्यान से देखो, अगर मुझे S1P निकालना है और S2P निकालना है तो मुझे इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। एंड व्हाट विल बी दैट इनडायरेक्ट मेथड? वो देखते हैं क्या बनेगा। पहले मैंने कहा इन ट्राइंगल S1P, और इसको एक नाम दे दो A, S1PA के अंदर, इन ट्राइंगल S1PA, इन ट्राइंगल S1PA, व्हाट विल बी S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1A स्क्वायर मीन्स कैपिटल D स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब O से लेकर P तक तो y है, इसमें से d/2 माइनस कर दूं तो वो AP आ जाएगा। देख लो भाई, y माइनस d/2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरी ट्रायंगल पकड़ो। कौन सी ट्रायंगल वाला? इन ट्रायंगल S2P, नीचे B कर दो, ये पॉइंट A, इसको B कर दो, S2PB कर दो। व्हाट विल बी S2P स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन D स्क्वायर। अब ये y प्लस d/2 का बन जाएगा जो PB डिस्टेंस है। ठीक है जी, दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। S2P स्क्वायर माइनस S1P, इसको D स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करके 2y इंटू डी आ जाएगा। चेक कर लो, क्योंकि देखो ना, माइनस जब दिस माइनस ये खत्म हो गया, y स्क्वायर खत्म, d स्क्वायर बाई 4 खत्म। यहां कितना आएगा? yd, और यहां भी कितना आएगा? माइनस करें तो yd प्लस बन जाएगा वो 2yd। कोई डाउट हो? चलें आगे। अब क्या बनेगा? दिस विल बी S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2yd अपॉन S1P प्लस S2P। यही बनेगा बच्चा जी। अब देख लो, कोई डाउट? अब यहां हमने क्या कहा हुआ है, बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन लगाई कि भी जो D है वो बहुत दूर है, इज वेरी लार्ज। मतलब D जो है स्मॉल d से बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे बड़ा है कि भाई मैं ये और ये डिस्टेंस जाके बहुत दूर जाके मिल रहे हैं, दोनों डिस्टेंस बराबर हैं आपस में, तो कोई बात नहीं, दोनों बराबर कर देते हैं। लो जी,
और यू कैन राइट द वर्ड इफ स्क्रीन इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। आप यहां वर्ड ये लिखो, इफ स्क्रीन इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो क्या होगा भाई, S1P नियरली इक्वल टू S2P, और तो कुछ नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, S1P नियरली इक्वल टू S2P। तो कोई बात नहीं, कर देते, तो फिर क्या आ गया, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2y इंटू डी डिवाइडेड बाय 2S1P कर लो या 2S2P कर लो, और वो ये वाला डिस्टेंस है, इसको d डैश मान लो, तो डिवाइडेड बाय 2d डैश कर देता हूं मैं। ठीक हो गया, कट गया ये। व्हाट इज S2P माइनस S1P, y इंटू डी बाय d डैश आ गया। d डैश ध्यान से रखना, d डैश आया ये। अब आराम से बात करते हैं, अब आराम से बात करते हैं। मेरे को तो बुक में ये लिखा हुआ है कि स्क्रीन बड़े लार्ज है और ये P इसलिए क्लोज हो जाएगा, ऐसे लिखा हुआ। नो, ऐसे नहीं होता। ये क्या है, अब मैं ये सपोज कर रहा हूं, इफ हां जी y इज क्लोज टू O या पॉइंट P इज क्लोज टू O, इफ पॉइंट P इज क्लोज टू O कॉमा, देन उस समय क्या होगा, इफ P इज क्लोज टू O, तब क्या होगा भाई, वो मुझे बात करनी है। क्लोज टू O, देन d डैश बराबर d हो जाएगा, नियरली इक्वल टू d हो जाएगा। अब ये बनेगा S2P माइनस S1P y इंटू डी बाई कैपिटल D। ये मेरी बुक में काम किया हुआ है और बिल्कुल ठीक किया, कोई गलत नहीं किया। यही मेरी एनसीईआरटी में भी काम किया हुआ है। लेकिन ये P आपका O के क्लोज कब होगा, ये तो नहीं बताया उसने। ये तो बता दिया कि अगर स्क्रीन बहुत दूर है तो ये दोनों बराबर होते हैं। ये चीज मिसिंग है और ये चीज इस मेथड से नहीं आ सकती, नहीं निकल सकती। इसलिए मुझे इसकी सेकंड अप्रोच करनी पड़ेगी, जो मेरे को फिर आगे कंपटीशन, ये भी क्लैरिटी आएगी मुझे उससे, और फिर कंपटीशन में भी काम आएगी मेरे। वो एनसीईआरटी में आ रही है, सॉल्व कर दिया मैंने, कर दिया। मैंने लिखा है इफ स्क्रीन इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, तब ये दोनों बराबर होंगे। तो मैंने कहा इनका डिस्टेंस d डैश मान लिया मैंने। कोई डाउट हो आपको? ठीक है जी। इसका मतलब यहां लिख लेता हूं मैं पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, या चलो इसको ऐसा करते हैं, एक को रब कर लेते हैं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो इसलिए एक को रब कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, इतने पोर्शन को रब कर लेते हैं। वन बाई वन आपके सिस्टम को मिलाते चले जाएंगे दूसरे मेथड से। राइट, इसको मैंने रब कर लिया। लो जी, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी हमने क्या किया है, जो मेरी एनसीईआरटी में काम सॉल्व किया हुआ है, इसको भी मैं रब कर सकता हूं। मुझे रिजल्ट चाहिए बेसिकली, ये सारा मैंने रब कर दिया। ठीक हो गया। मैंने क्या कहा, अगर स्क्रीन क्लोज है तो मैंने कह दिया कि वो रिजल्ट आ गया। अगर स्क्रीन क्लोज है, सॉरी स्क्रीन एज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, यहां लिख देता हूं मैं अभी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे मुझे। ये कब था भाई, इफ स्क्रीन इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है बच्चा जी, ये दो रिजल्ट मेरे पास आए हुए हैं। इफ स्क्रीन इज एट ए वेरी लार्ज, ये रिजल्ट आए हुए हैं। अदरवाइज तो रिजल्ट मेरा कुछ और ही था, वो y dy S1 प्लस S2p था। मैंने कहा ये मेथड फॉलो नहीं करता मैं कुछ नहीं लिखता, ये कुछ नहीं लिखता। मैंने कहा ध्यान से देखो, अब अगर ऐसे जा रहा है तो कुछ ये एंगल बन रहा है यहां पर, दिस एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, इसका एक सेंट्रल पॉइंट है, वो भी एंगल थीटा बनाएगा। इफ स्क्रीन इज ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, उसका एंगल भी थीटा। कोई डाउट हो? पहली बात तो ये है। ठीक हो गया, देख लो बच्चा जी। अब इसको मैं क्या करता हूं, नीचे भी प्लॉट कर देता हूं जो बनाया मैंने, क्योंकि ये तो चीजें मैं इसको कहां प्लॉट कर, यहां प्लॉट कर लेते हैं। चलो, अब मैंने क्या कहा, एक मेरे पास स्लिट ये है, एक मेरे पास स्लिट ये है, और ये कोई पॉइंट P स्क्रीन के ऊपर है। मैंने कहा यहां पर एक रे ऐसे जा रही है, यहां से एक रे ऐसे जा रही है। मैंने कहा पॉइंट बहुत दूर है,
तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है भी थीटा है दोनों, ठीक है जी। और अगर सेंट्रल पॉइंट की बात करूंगा तो वो एंगल भी कितना होगा बच्चा जी, थीटा होगा। पहली बात, कोई डाउट हो इसके अंदर, ठीक है। इसको यहां से रब कर देते हैं, क्योंकि मैंने फिगरें बाहर बना के दिखा रहा हूं मैं, इसको यहां से रब कर देते हैं, इसको यहां से रब कर देते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने उधर दिखा दिया ना आपको ये। अगर यहां से एक नॉर्मल प्लॉट करूं और इसको n लिखूं, इसके बाद तो बराबर है सारा से, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस इज S2n। आज कितना है पाथ डिफरेंस, S2n। अगर ये एंगल थीटा है, या चलो ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है जी, ये 90, ये थीटा रह गया, दिस एंगल इज थीटा। इन ट्रायंगल S1 S2n व्हाट इज द साइन थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मींस S2n by d, साइन थीटा इज इक्वल टू S2n by d, और S2n is equal to d sin theta. It means path difference is equal to d sin theta. ये मेरा path difference है जो मैंने यहां पर ये लिखा। अब इससे बिल्कुल सिमिलैरिटी करूंगा अभी मैं, d sin, कोई डाउट हो इसके अंदर। नो व्हाट इज द साइन थीटा, चेक करो साइन थीटा, सेंट्रल से बात कर रहा हूं मैं, ये मेरा y है, इसको मैंने d डैश माना है, देख लो d इंटू वाई बाई डी डैश, चेक कर लो, यही तो आ गया, यही तो पार्ट डिफरेंस है। इफ स्क्रीन इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, पहली बात तो प्रूव होगी मेरी। इफ स्क्रीन इज एट ए, क्योंकि मैंने कहा इफ स्क्रीन इज एट ए लार्ज डिस्टेंस तो ये एंगल बराबर होंगे, तभी तो मैंने कहा है। सो इफ स्क्रीन इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये तो मैच कर गया, इसको तो रब कर दूं, फिर मैं इसको तो रब कर दूं यहां से, या चलो अभी रब नहीं करते। अच्छा, अब ये कब आएगा, अब ये सोचने वाला विषय है, ये कब आएगा, इसको रब कर दें यहां से। लो जी, मैंने कहा पार्ट डिफरेंस अगर मैक्सिमा बन रहा है तो एन लैम्डा होता है फॉर मैक्सिमा। अभी आराम से देखेंगे इस चीज को, फॉर मैक्सिमा डी साइन थीटा एन लैम्डा, राइट। व्हाट इज द साइन थीटा, एन लैम्डा बाई डी, एन लैम्डा बाई डी। अब जो सुनने वाली बात है, लैम्डा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, एंगस्ट्रॉम में मींस सपोज मैंने कहा 5000 एंगस्ट्रॉम इनटू 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज स्लिट विड्थ, क्या होती है 1 mm, सपोज 1 mm है तो 1 इंटू 10⁻3, ठीक है जी। ये छोड़ो, अभी छोड़ो, कोई बात, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, मुझे क्योंकि चीजों को समझना, इसको ऐसे नहीं करते। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या, 90 डिग्री। भी मैंने कहा, मैंने ऐसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, सामने स्लिट के ऊपर अपनी फ्रिंजेस बने हुए हैं, ऐसे करना शुरू किया, अप टू 90 तक फ्रिंजेस बन सकते हैं मेरे, मैक्सिमम 90। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस को बनेगा अगर थीटा 90 होगा, और यहां से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू डी बाई लैम्डा आ जाएगा, ठीक हो गया, चेक कर लो यहां से। अब d मैंने कहा मान लो 1 mm है, तो 1 इंटू 10⁻⁻3, और मैंने कहा लैम्डा सपोज 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो 5000 इंटू 10⁻10 सॉल्व करके आ जाएगा, -7 बच जाएंगे नीचे, 1/5 इंटू 10⁻4 मीन्स ये 10,000, हाँ 2000 फ्रिंजेस बन रहे हैं अगर ये सिचुएशन है। इसका मतलब, अब आराम से सुनो, अब आराम से सुनना मेरी बात को पहले। अच्छा, सेकंड केस, अगर मान लो जो फ्रिंज विड्थ, जो आपकी स्लिट विड्थ है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ है, तब ये बहुत कम बनेंगे। तो इसका मतलब यहां पर ये आ गया, इसको मैं रब कर सकता हूं, मुझे क्योंकि स्पेस चाहिए, इसको रब कर रहा हूं भाई मैं, क्योंकि मैं निकाल चुका हूं। अगर डी जो है आपका, अब इसकी पॉइंट पी वाली बात करनी है मुझे, एक बात मैं कर चुका हूं, मैंने क्या बात कर ली है बच्चा जी, इफ डी इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो वो तो मेरा काम हो गया, मैंने कहा थीटा से मैंने काम कर दिया। अब मेरे पास एम आ गया डी बाई लैम्डा,
मैंने कहा अगर तो लैम्डा जो है वो बहुत छोटा है डी से, लैम्डा छोटा है मींस डी बड़ा है, इसका मतलब इफ डी जो है दैट इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू लैम्डा, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बहुत सारे बनेंगे। अब जब बहुत सारे बनेंगे तो मैंने क्या किया, यहां पर एक स्लिट ये ली, एक स्लिट ये ली, ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है जहां से मुझे काउंट करना होता है। मेरे फ्रिंजेस बहुत सारे बने, ये बहुत सारे फ्रिंजेस बने। अब तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा पॉइंट वाई जो है वो यहां आ जाए, अब तो पॉसिबिलिटी है, अब तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि फ्रिंजेस बहुत सारे बन रहे हैं और मैंने शुरू के 2-4 फ्रिंजेस काउंट कर लिए, वाई मेरा क्लोज टू ओ आ गया। जब वाई क्लोज टू ओ आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट पी ये आ गया, ये मेरा डिस्टेंस वाई बन गया, अब एंगल थीटा ये है। इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। व्हाट इज टेंजेंट थीटा? वाई बाय डी। तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस? डेल्टा इज इक्वल टू डी इंटू वाई बाय डी। आ गई ये वाली बात, चेक कर लो भाई। तो सिर्फ उस केस में है ये जो रिजल्ट आपने अपनी एनसीईआरटी में डिराइव किया है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड बहुत ज्यादा है, वो कब होगा? अगर मेरा डी जो है वो बहुत बड़ा होगा लैम्डा से, और उस केस में भी मैं सिर्फ शुरू के 10, 15, 20 फ्रिंजेस को काउंट कर रहा हूं, तब वाई मेरा होगा, तब ये पार्ट डिफरेंस है। और अब और करते हैं, मान लो डी कंपेरेबल टू लैम्डा है, अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने बनेंगे? सपोज कर लेते हैं, चलो डी जो है वो 3 लैम्डा के बराबर है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस 3 बनेंगे। वो केस नीचे बनाता हूं मैं, ये 2 फ्रिंजेस है, ये सेंट्रल पॉइंट है, अब फ्रिंजेस ही 3 बने, 1, 2 और चलो ये थर्ड दोहरा, कोई बात नहीं दोहरा बनाते, थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको, दिस इज लाइक दिस। अब फ्रिंजेस ही 3 बने हैं सिर्फ, 1, 2 और ये 3, और मैंने फर्स्ट फ्रिंज काउंट करना है, फर्स्ट फ्रिंज ही काउंट करना है। चलो नाउ वाई इज नॉट स्मॉल, अब मेरा पार्ट डिफरेंस ये वाला ही चलेगा, मींस अपॉन वाई डी। अब यहां पर साइन थीटा निकालना पड़ेगा, दैट विल बी वाई बाय डी डैश। अब ये बराबर नहीं है, तो जो मेरा वो रिजल्ट एनसीईआरटी वाला, उसके अंदर 2 कंडीशन है, एक तो स्क्रीन बहुत दूर रखी हुई है और दूसरी कंडीशन ये कि डी बड़ा है बहुत लैम्डा से, तब जाके ये पार्ट डिफरेंस है। आर यू गेटिंग इट? देख लो, इसका मतलब अब आराम से सुनो, ये पार्ट डिफरेंस स्टैंडर्ड है। अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड बहुत ज्यादा है तो ये डी tan थीटा बन जाएगा, और मैं सिर्फ शुरू वाले काउंट कर रहा हूं। अगर मैं सारे काउंट कर रहा हूं देन इट कैन नॉट बी डी tan, देन अगेन इट इज डी sin थीटा। अब ये चीजें मुझे न्यूमेरिकल से क्लियर होंगी, अब ये चीजें मुझे न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे। जिसको कोई डाउट हो यहां तक, इस थ्योरी में कोई डाउट हो आपको कि मेरा जो पार्ट डिफरेंस है वो डी sin थीटा है, मींस दैट इज y इंटू डी बाय कैपिटल डी डैश के बराबर है। लेकिन जब मेरे पास फ्रिंजेस फॉर्म्ड बहुत ज्यादा है, वो तब होंगे बहुत ज्यादा, और मैं शुरू के काउंट कर रहा हूं, तब ये पाथ डिफरेंस है। और मैंने कंडीशन एक ही लगा दी कि स्क्रीन बहुत दूर है, और ये मैंने प्री एज्यूम कर लिया कि मेरा डी बहुत बड़ा होगा लैम्डा से मेरे, तब जाके ये पार्ट डिफरेंस है। गेटिंग इट? चले आगे, न्यूमेरिकल से इसको और क्लियर करूंगा अभी मैं आपको। लो जी, अब हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आ गया? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इफ स्मॉल डी वेरी वेरी लार्ज कैपिटल डी, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी tan थीटा इज इक्वल टू डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी। और इस केस में क्या था? इफ डी नियरली इक्वल टू लैम्डा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी इंटू वाई बाय डी डैश। डी डैश मीन्स वही हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। ये मेरा नटशेल पिछले आर्टिकल मीन्स पिछले यूके से डिस्कशन जो किया मैंने, उससे ये निकल आया। लेकिन हमें कोई तो लेकर चलना पड़ेगा, हम इसको लेकर चलेंगे आगे कि भी मेरा पाथ जो स्लिट है
उस जो सॉरी जो गैप बिटवीन स्लिट्स है दैट इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ। तो लो जी, फॉर मैक्सिमा हम क्या पढ़ कर आए हैं? फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। इसका मतलब d इंटू वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा और y इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, वेयर n कैन बी 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब अगर n 0 है तो पाथ डिफरेंस 0 है, मींस आप उस पॉइंट की बात कर रहे हो, ये जो स्लिट्स थी दो, इस पॉइंट O की बात कर रहे हो, यहां पर पाथ डिफरेंस 0 है, सेंट्रल पॉइंट O पे पॉइंट 0 है। एक तो वहां बनेगा भाई, ठीक है। सेकंड, फॉर n इज इक्वल टू 1, व्हाट इज y1 फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज? क्या आ जाएगा? लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d आ जाएगा। n2 पे फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज 2 लैम्डा कैपिटल D बाई d आ जाए। फॉर n इज इक्वल टू n माइनस 1, इसके लिए कितना होगा? तो n माइनस 1 ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d आ जाएगा। और n इज इक्वल टू n के लिए yn ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अगर आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो किसी कंसेक्टिव दो को डिफरेंस लेना पड़ेगा, आइदर दिस माइनस दिस और इससे एक पहले वाला, या दिस माइनस एंड सो ऑन। सो व्हाट इज yn ब्राइट माइनस yn माइनस 1 ब्राइट इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d माइनस n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये सॉल्व करके आ जाएगा, इसको यहां लिख लेता हूं ब्राइट फ्रिंज के लिए, ynb माइनस yn माइनस 1 डैश ब्राइट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। कोई डाउट हो बच्चा? ये देख लो फॉर मैक्सिमा। अब फॉर मिनिमा कर देते हैं, इसी को यही कर देते हैं, क्या दिक्कत है? व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? ये भी पढ़कर आए हैं, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है जी, इसको पुट कर देते हैं, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। व्हाट इज y? दैट विल बी क्या बन जाएगा? y विल बी 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3। ध्यान रखना, अब 0 नहीं है। n1 के लिए ये फर्स्ट डार्क हो जाएगा, बाई 2d हो जाएगा, सेकंड डार्क हो जाएगा, ये 3 बाई 2 आ जाएगा, ये n माइनस 1 डार्क हो जाएगा, तो ये 2n माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा, और ये भी डार्क हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1, सॉरी 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2d, और यहां पर भी डार्क हो जाएगा क्योंकि अब डार्क की बात चल रही है, ये डार्क हो जाएगा। सो फर्स्ट विल बी 2n माइनस 1 बाय 2, और ये बन जाएगा 2n माइनस 3 बाय 2। सॉल्व करके फिर वही आ जाएगा, तो yn डार्क माइनस yn माइनस 1 डार्क, ये भी लैम्डा D बाय स्मॉल d आ रहा है। इसका मतलब यहां जो उस स्क्रीन को मैं यहां बना रहा हूं, ये जो स्क्रीन है सेंटर पे तो बनेगा एक ब्राइट फ्रिंज। देखो जी, मेरा तो ब्लैक बोर्ड है, तो मेरा मार्कर, हालांकि आपको ये ब्लैक नजर आ रहा है, लेकिन ये मेरा ब्राइट फ्रिंज है। उसके बाद डार्क होगा, ये सेंटर लाइन है O, उसके बाद फिर ब्राइट होगा, फिर ऐसे ही नीचे भी बनेंगे। तो इसको मैं प्लस माइनस भी कर सकता था, लेकिन मैंने अभी ऊपर ऊपर की बात की, अदरवाइज यहां पर प्लस माइनस होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ बनेंगे, नीचे भी बनेंगे। लेकिन मैंने अभी एक तरफ डिस्कस किया आपके साथ, वो बनेंगे दोनों तरफ। जब काउंटिंग करूंगा, जब टोटल की काउंटिंग करूंगा, तो वो दोनों तरफ होती है। अभी काउंटिंग भी करेंगे, अभी काउंटिंग भी करेंगे, कोई डाउट हो मुझे। इसका मतलब मेरे पास जो फ्रिंज विड्थ आ गया, अब दोनों का साइज सेम आ रहा है, जो साइज ये है वही साइज ये है, तो फ्रिंज विड्थ उसको बीटा से डिनोट करते हैं, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। एक और मेरे पास रिजल्ट आ गया है, वो मैक्सिमा और मिनिमा से आ गया है। कोई डाउट हो इस रिजल्ट में? कोई डाउट हो? ठीक है बच्चा जी, इस रिजल्ट में कोई डाउट हो बच्चा जी? ये भी मैंने निकाल दिया अपना। मैंने क्या कर लिया है,
पहले मैंने कहा कि जो पाथ डिफरेंस है वो डी साइन थीटा और डी टेंजेंट थीटा है, डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ और आपका स्लिट डिस्टेंस का रिलेशनशिप। अगर वो रिलेशनशिप के अंदर आपके पास डी बहुत बड़ा है तो वो डी टेन थीटा बन जाएगा, वैल्यूज की वही आ रही है सॉल्व करके, और अगर वो बड़ा नहीं है तो डी साइन थीटा रहेगा पाथ डिफरेंस। अगेन अब कितने फ्रिंजेस बनेंगे, मैंने आपको कहा था थोड़े बनेंगे ज्यादा बनेंगे, तो मुझे निकालने आने चाहिए। आपने कहा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, साइन थीटा कैन बी एट द मोस्ट 1, सो डी साइन ऑफ 90 डिग्री। उस समय मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन जाएंगे आपके पास, उससे ज्यादा क्या बनेंगे भाई, सारे काउंट कर लिए अब तो 90, अब वापस उड़ता जाओगे पीछे को काउंट करने के लिए। स्क्रीन के ऊपर ऐसे तो करते हैं, ये एक स्क्रीन है, मैं देख रहा था ये एंगल 0 है, ये थोड़ा थीटा बढ़ गया और थीटा बढ़ गया, और एट द मोस्ट यहां तक देख सकता हूं मैं, और कहां तक देखूंगा मैं, रिवर्स थोड़ा ना जाऊंगा। थीटा कैन बी एट द मोस्ट 90, सो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड। तो एन मैक्सिमम इज इक्वल टू डी बाय लैम्डा। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट, दिस इज 2n मैक्सिमम प्लस 1, क्योंकि ये n मैक्सिमम आया है, ये भी है, डबल करो, और प्लस एक ये वाला भी है। नंबर ऑफ डार्क, वो जितने ऊपर उतने नीचे हैं, इज इक्वल टू 2n मैक्सिमम, वो डबल होंगे सिर्फ, और जो ब्राइट होंगे उसमें एक ज्यादा भी होगा, क्योंकि सेंट्रल वाला भी काउंट करना है, इंक्लूडिंग सेंट्रल वन। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मैंने आपका पाथ डिफरेंस की बात कर ली है, फ्रिंज विड्थ की बात कर ली है, और कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगे, क्योंकि यहीं से सारा सिस्टम चलेगा। अगर फ्रिंजेस 2 या 3 बन रहे हैं, देन दिस कैन नॉट बी द पाथ डिफरेंस, दिस विल बी द पाथ डिफरेंस। यहां से सॉल्व करूंगा उसको मैं। अगर फ्रिंजेस बहुत सारे बन रहे हैं, मैं शुरू के काउंट कर रहा हूं, इससे चलाऊंगा, इससे। फ्रिंजेस बहुत सारे बन रहे हैं, सारे काउंट करने हैं, इससे निकलेगा y, फिर इससे निकलेगा y, क्योंकि अगर y छोटा है तभी ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लैम्डा जो है वो है 6600 एंगस्ट्रॉम, जो डी है दैट इज 1.1 mm। एक स्क्रीन रखी हुई है 2 मीटर के ऊपर, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड थर्ड ब्राइट। मतलब क्या कह रहा है वो? पहली बात देखो, मेरे सिस्टम के अंदर डी जो है वो बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, और डी बहुत बड़ा है लैम्डा से। पहली बात, इसका मतलब मेरे फ्रिंजेस बहुत सारे बनेंगे, ये मुझे क्लियर हो चुका है। ये बहुत सारे बनेंगे, अभी बहुत सारे फ्रिंजेस बनेंगे। वो सिर्फ पहले 3 की बात कर रहा है, पहले 3 की बात कर रहा है। थीटा विल बी स्मॉल। जब थीटा स्मॉल है तो मैंने कहा था पाथ डिफरेंस क्या होता है बच्चा जी? डी साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू डी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डी इंटू वाई बाई डी। यही पार्ट डिफरेंस है, चेक कर लो बच्चा जी। फॉर मैक्सिमा एन लैम्डा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। एन कितना है भाई? थर्ड। लैम्डा कितना है भाई? 60। ये चलो पहले यहां से वाई निकालना, वाई की शेप में इसको कन्वर्ट कर लो, पहले वाई की शेप में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मुझे वाई चाहिए। सो व्हाट, ये ध्यान रखना डी वाई नहीं है, डी इंटू वाई है ये। सो व्हाट इज वाई? एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। एन कितना है भाई? 3। लैम्डा कितना है? 6600 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू डी कितना है? 2 मीटर। 2 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक हो गया बच्चा जी? तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 3
इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि इसके अच्छा -7 सॉरी, डिवाइडेड बाय इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10⁻⁻3। ये सॉल्व करके 6 आ जाएगा भाई। 6 3 ज़ा 18, 2 ज़ा 36 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है जी। और 36 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻4 कितने आएंगे? मीटर आएंगे ये, मीटर, क्योंकि सारा काम मीटरों में है। और 36 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अब इसके mm बनाने हैं तो ये 3.6 mm आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है, देख लो, y इज इक्वल टू 3.6 mm। मैंने ये कंडीशन चेक करी है पहले कि मेरे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस लार्ज हैं या स्मॉल है। बहुत सारे बनेंगे, जब बहुत सारे बने, क्योंकि मेरी कंडीशन ये वाली पढ़ चुका हूं मैं। अगर कंपैरेबल होगी वो भी करेंगे अभी, कोई डाउट उसके अंदर। चलें आगे, देख लो बड़ा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन YDSE मीन्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कैपिटल D बराबर है, चलो 2 मीटर, ये 1 मीटर करो। स्मॉल d बराबर है 1 mm एंड लैम्डा बराबर है 1/2 mm, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम, इस चल 1/2 रहना था, सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। एक तो काम ये करना भाई। नंबर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस फाउंड। हम पहले ये वाला काम करेंगे भाई। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? डी साइन थीटा। क्यों लिखा मैंने ये टेंजेंट थीटा क्यों? क्योंकि मेरे पास आज डी कंपेरेबल टू लैम्डा है। अगर मैं अपनी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से चलूंगा तो ये न्यूमेरिकल वहां के हिसाब से सॉल्व नहीं होगा मेरा। मैंने आपको यही बताया कि मेरा बेसिक कोर्स से ही मुझे कंपटीशन पे जाना है, थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके। क्यों? क्योंकि वहां मुझे चीजें बड़ा आसानी से ये चीजें दिखाई गई हैं सिर्फ, लेकिन ये मैं इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूं चीजों का। तो पहली बात तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस फाउंड। एन मैक्सिमम डी बाय लैम्डा था, क्योंकि डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, नंबर ऑफ मैक्सिमा फाउंड। अगर साइन 90 है तो सारे वो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस काउंट कर लिए आपने। तो डी कितना है भाई यहां पर 1 mm, लैम्डा कितना है 1। तो एन मैक्सिमम कितना आ गया बच्चा जी? मैक्सिमम सिर्फ 2 ही फ्रिंजेस बनेंगे। इसका मतलब आज मेरे पास अगर ये 2 स्लिट्स हैं और ये मेरी स्क्रीन है, फ्रिंजेस सिर्फ 2 बन रहे हैं। एक ये सेंटर में बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। और मुझे फर्स्ट और उसका गैप पूछ रहा है, वो ये वाई पूछ रहा है मुझसे। नाउ वाई कैन नॉट बी स्मॉल। तो लो जी, व्हाट इज पाथ डिफरेंस? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन 1 है तो 1 इंटू लैम्डा। व्हाट इज द साइन थीटा? लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। लैम्डा कितना है 1/2 mm है और डी कितना है 1 mm है। सॉल्व करके ये 1/2 आ जाएगा और थीटा बराबर है 30 डिग्री आ जाएगा। आज 30 डिग्री का एंगल बन रहा है भाई, दिस इज 30 डिग्री एंगल। व्हाट इज द टेंजेंट थीटा? दैट इज y बाय डी। तो व्हाट इज y? डी टेन थीटा। डी कितना है 1 मीटर है, टेंजेंट कितना है 30। व्हाट इज टेंजेंट 30? 1/√3। इट मींस 1/√3 मीटर जो है वो y है। अगर मैं इसको आपके एनसीईआरटी के फॉर्मूले से करता तो वहां तो फिर मैं ये लिखता भाई आपका y इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी
एन मेरे पास 1 है, लैम्डा मेरे पास कितना है भाई 1/2 mm है, डी कितना है 1 मीटर है, और नीचे कितना है 1 mm है, तो ये 1/2 मीटर आ जाता, जो कि आपकी ऑप्शन गलत होती कंपटीशन के अंदर। क्योंकि यहां पर मैं कब पहुंच पाया हूं, जब मैंने ये इंटरनली देखा है कि ये वाई छोटा है या बड़ा। ये वाई छोटा बड़ा कब होता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर। पहले वाले में मेरे पास डी वेरी वेरी लार्ज था पहले क्वेश्चन में, यहां मैंने कंपेरेबल कर दिया है। ठीक है, कोई डाउट हो बच्चा जी? अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें डी होगा तो बड़ा ही, लेकिन मुझे नजदीक वाला काम भी करना है, बाद वाला भी, ताकि मुझे ये भी यूज करना है और डी tan थीटा भी यूज करना है, दोनों यूज करना है। वो न्यूमेरिकल करते हैं और क्लियर हो जाएगा चीजें मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो डी है वो 1 mm है, जो कैपिटल डी है वो 1 मीटर है, और जो लैम्डा है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। मींस डी बड़ा है लैम्डा से और ये डी बड़ा है इससे। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, जो मेरी एनसीईआरटी का रिजल्ट है वो चलेगा। करना क्या क्या है भाई? अच्छा, नंबर 2, और जो सोर्सेज है उसमें जो I1 है वो I है एंड I2 बराबर 4I है, या I1 बराबर 4, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, या चलो I1 बराबर I है और I2 बराबर है 4I है। मींस विड्थ भी दोनों की कम ज्यादा है स्लिट्स की, ये भी कह रहा है आपको। क्या करना है? नंबर 1, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट, ये डिस्टेंस से कर दो, डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। नंबर 1, ठीक है, डिस्टेंस वहीं से निकलेगा ना बेटा उसका। नंबर 2, एक काम तो ये करना है भाई, फ्रिंज विड्थ भी निकालो भाई, फ्रिंज विड्थ भी निकालो इसकी। नंबर 3, इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 1/3 mm, ठीक है जी, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, ये भी करना है। नंबर 4, डिस्टेंस ऑफ 1000 ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। एक और काम करो, डिस्टेंस ऑफ 5000 ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। 4-5 काम करना है भाई। देख लो भाई, मैंने क्या कहा, डी बड़ा है इससे और ये डी बड़ा है इससे, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला चलेगा भाई हमारा। तो व्हाट इज, पहले तो फ्रिंज विड्थ, सबसे पहले सेकंड वाला काम कर रहा हूं, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा कितना है भाई 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻³ डी 1 मीटर है और ये 1 mm है 10⁻³ ऊपर 5 इंटू 10⁻⁷ रह जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁴ और 0.5 mm आपकी फ्रिंज विड्थ आ गई। ये सेकंड काम मैंने सबसे पहले कर दिया जो पूछा था। डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, फिफ्थ डार्क सॉरी, तो व्हाट इज वाई, फिफ्थ के लिए क्या होता है भाई, मैंने पढ़ा हुआ है 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, ठीक है, फिफ्थ की बात कर रहा है ये, तो n 5 होगा, ठीक है ना जी, देख लो भाई, तो 10-1 9/2 इंटू लैम्डा 5000 इंटू डी 1 मीटर, या इंटू 10⁻10 भी कर लो पहले, इंटू 1/2 लिख दिया मैंने। डी कितना है भाई 1 इंटू 10⁻3, चेक कर लो बच्चा जी। सो दिस इज योर 9/2, ये सारा तो वही नहीं है, चेक कर लो जो ऊपर कैलकुलेट किया, इंटू 0.5, सो दैट इज 4.5 इंटू 0.5, ऐसे ही बनेगा कुछ और बनेगा, चलो ऐसे रखते हैं इसको, ठीक है,
देख लो भाई, 9/2 इंटू दिस, सो दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय दैट इज 2.25 मीटर। ठीक है, ये 5 mm कर दिया तो ये mm आ जाएगा भाई, क्योंकि मैंने mm में लगा दिया 0. ऐसे कर, कोई बात नहीं, ऐसे करता 0.5 mm, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 4.5 mm/2 इज इक्वल टू 2.25। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? देखें जरा, कैलकुलेट करें इसको। लो जी, ये आपका सेंट्रल ब्राइट है, ये आपका फर्स्ट ब्राइट है, ये आपका सेकंड ब्राइट है, ये आपका थर्ड ब्राइट है, ये आपका फोर्थ ब्राइट है। तो ये 1 मिनिमा, 2 मिनिमा, 3 मिनिमा, 4 मिनिमा और 5वां मिनिमा यहां बनेगा। ठीक है जी, आराम से बात करनी है मुझे। अब 5वां मिनिमा मेरा यहां बनेगा, तो दिस इज फर्स्ट मिनिमा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आराम से बात करते हैं। ये 0.5 का गैप है, ये भी 0.5 का गैप है, ये भी 0.5 का, ये भी, तो 0.5 इंटू 4 इज इक्वल 2 आ गया। और ये दोनों का आधा है, क्योंकि ब्राइट, देखो ब्राइट टू ब्राइट इज 0.5, डार्क टू डार्क इज 0.5, तो ब्राइट टू डार्क तो उसका आधा हो जाएगा फर्दर, तो 2.25। क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूं मैं आपको, कोई डाउट हो? फ्रिंज विड्थ निकाल दी, ये भी निकाल दिया, ठीक हो गया। इसको रब कर लेते हैं दोनों को, इन दोनों को रब कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस चाहिए तो इन दोनों को रब कर लेते हैं। अब क्या काम करना है अभी मुझे? इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, कहां पर? जहां पर y कितना है भाई? 1/3 mm है, 1/3 mm यहां पर। तो एक इससे भी जा रही है इंटेंसिटी, इससे भी जा रही है इंटेंसिटी, दोनों में कुछ पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फेज डिफरेंस भी होगा। तो व्हाट इज इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR? मैं क्या पढ़ कर आया हूं भाई? I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos phi, ही पढ़ कर आया हूं। देख लो जी, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos phi, या कुछ और पढ़ कर आया हूं? देख, ठीक है बच्चा जी। अब मुझे फेज डिफरेंस निकालना है, कोई बात नहीं, फेज डिफरेंस फाई निकालना है। वो क्या होगा? 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अब y 1/3 mm पे पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं क्या मैं? दिया हुआ, यस। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? क्या है भाई वो? y इंटू डी बाई कैपिटल, क्योंकि स्मॉल की बात कर रहा हूं ना, अभी तो पास पास की बात कर रहा हूं मैं, तब तो वही फॉर्मूला चलता है पाथ डिफरेंस का। तो लो जी, y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 2π/λ। ये आप वैल्यू पुट करनी है सब तो मैंने। लो जी, लैम्डा कितना है भाई? 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है लैम्डा इसने मेरे को। लैम्डा रब हो गया मेरे से, यहां पे लैम्डा भी था भाई। 5000 एंगस्ट्रॉम, हाँ यूज किया मैंने, 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 इंटू 10⁻⁻9 इंटू वाई 1/3 mm इंटू 10⁻³ इंटू डी 1 mm 10⁻³ डिवाइडेड बाय डी 1 मीटर। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2π/5 इंटू 10⁻7 इंटू 1/3 इंटू 10⁻6। ठीक है बच्चा जी, आराम से बात करते हैं। -1 रह जाएगा तो 10/2 सॉल्व करके π/3 आ गया। चेक कर लो भाई, सॉल्व करके π/3 आ गया। कैसे? 1/3 रह गया तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 4π/3, सॉरी बेटा, सॉरी 2π/3 आ गया बाहर। पहले ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? 10/2 2 आ रहा है, तो 4π/3। 4π/3 मींस 4 इंटू 180/3, यही बनेगा। मींस 240 डिग्री एंगल आ गया, cos 240 डिग्री। I1 I2 मुझे पता है, cos कितना आ गया? 240 डिग्री। चेक करो बेटा जी, 4π/3 ठीक हो गया। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट इज IR? I मैंने I बोला है प्लस 4I बोला है, दूसरे को प्लस 2 I इंटू 4I रूट इंटू कॉस ऑफ 240, दैट विल बी 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, 240 डिग्री। तो ये माइनस कॉस 60 आ जाएगा, तो दैट विल बी I प्लस 4I
प्लस ये सॉल्व करके बाहर कितना आएगा, 2i आएगा, दैट विल बी 4i इंटू कॉस माइनस कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2, सो दैट इज -1/2। ठीक है जी, तो सॉल्व करके 5i माइनस 2i कितना रह जाएगा, तो ये इंटेंसिटी है भाई एट दैट पॉइंट, कोई डाउट इसके अंदर, चेक कर लो, ये इंटेंसिटी है, हो गया। अब मुझे क्या करना है, नंबर 4 पे 1000वां जो फ्रिंज है, अब इसको रब कर देता हूं मैं, अब इसको रब कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये इंटेंसिटी की बात कर ली सारी हमने, ठीक है बच्चा जी, आगे चलते हैं। इसकी इंटेंसिटी की बात हो चुकी है हमारी, नेक्स्ट देखो 1000वां, तो पहली बात तो ये, क्या 1000वां फ्रिंज बनेगा, ये तो चेक कर लूं मैं। व्हाट इज एन मैक्सिमम, डी बाई लैम्डा, डी कितना है भाई 1 mm, 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 5000 इंटू 1/5 इंटू 10⁻⁴, 2000 फ्रिंज बनेंगे पूरी स्क्रीन के ऊपर, तो फिर 1000वां तो बनेगा। लेकिन अगर 1000वां बनेगा तो y छोटा नहीं हो सकता मेरा आज, तो फिर व्हाट इज पाथ डिफरेंस, दैट विल बी d sin थीटा। अब वो छोटा नहीं हो सकता, व्हाट विल बी पाथ डिफरेंस, डिस्टेंस ऑफ, अब यहां से y निकलेगा मेरा, तो व्हाट इज इक्वल टू ये 1000 लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, 1000 फ्रिंज की बात करनी है। d sin थीटा इज इक्वल टू 1000 इंटू लैम्डा, सो d, ठीक है जी, ठीक है बच्चा जी, कोई बात नहीं, करते हैं d, चलो यहां से साइन थीटा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा 1000 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है भाई 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 सॉरी, डिवाइडेड बाय d, दैट इज 10⁻³ m। ठीक है जी, चेक करते हैं, तो ये 3 + 3 6, ठीक है, ऊपर बच गए -4, ठीक हो गया, आराम से बात कर लें जरा, ये इसको ऊपर ले जाओ, उठा के खत्म करो बात को, 9 प्लस के हो गए, 1 माइनस का हो गया, तो 0.5 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो थीटा बराबर है 30 डिग्री आ गया, थीटा मेरा निकल गया 30 डिग्री, मुझे ये y निकालना है, ठीक है। सो व्हाट इज tan, ये d मुझे पता है, व्हाट इज tan थीटा, y/d, सो व्हाट इज y, d tan थीटा 1 इंटू व्हाट इज टेंजेंट 30। अब आप देखो, हमने जो सेकंड नंबर क्वेश्चन किया था उसमें फर्स्ट फ्रिंज का डिस्टेंस ही इतना था, और यहां 1000 का डिस्टेंस इतना आ रहा है, देख लो आपके सामने ही है। तो अगर वो जो मेरा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू, सॉरी, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, वो तब है जब मेरे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस बड़े कम काउंट किए हैं मैंने, तो यहां जब ज्यादा काउंट किए तब फिर वैसे ही मुझे y निकालना पड़ा साइन थीटा वाले फॉर्मूले से, टेंजेंट थीटा यूज नहीं हुआ यहां पर। तो पार्ट डिफरेंस के दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो d साइन थीटा और एक d tan थीटा। तो अगर आप बिल्कुल नजदीक बैठे हो तो tan थीटा, नहीं तो ऊपर वाला फॉर्मूला चलता है। इसको मैंने आपके एनसीईआरटी से कंपेयर करके दिखा चुका हूं मैं उसको, तभी मैं न्यूमेरिकल सारे इससे कर रहा हूं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल वही वाले हैं जहां पर वो d लार्ज है बहुत लैम्डा से, और बिल्कुल विसिनिटी में बात कर रहे हैं, y के पास पास बात करते वही न्यूमेरिकल है, तो वो सीधे फॉर्मूले से निकलेंगे। अब कह रहे हैं 5000, वो तो फ्रिंज ही नहीं बन रहा, उसकी बात कर ही नहीं सकता मैं, मैक्सिमम फ्रिंजेस 2000 बन रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूं मैं, नॉट एप्लीकेबल। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम है और सिर्फ आपके पास 3 फ्रिंजेस बन रहे हैं, सिर्फ 3 फ्रिंजेस, और ये जो है बहुत बड़ा है, ये मान के चलो, कहता है एज्यूम कर लिया मैंने बहुत बड़ा, फाइंड स्मॉल डी, और कुछ नहीं दिया उसने मेरे को, और कुछ नहीं दिया उसने मेरे को,
फाइंड स्मॉल डी। सिर्फ 3 फ्रिंजेस बन रहे हैं भाई, लो जी सिर्फ 3 फ्रिंजेस बन रहे हैं पूरे स्लिट के ऊपर, 1 2 और 1 3। व्हाट इज पाथ डिफरेंस, क्या होता है भाई, डी साइन थीटा एन लैम्डा। 3 तो बन रहे हैं, 3 तो कह रहा है वो, कोई बात नहीं, डी निकालना है, मैक्सिमम है ये ध्यान रखना। n 3, लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻, तो व्हाट इज डी, तो आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁷ और 1.5 इंटू 10⁶ मीटर। ये डी आ गया, लो क्या दिक्कत है। एन मैक्सिमम 3 बन रहे हैं, मींस 90 के एंगल पे जाके भी काउंट कर लिया, 3 बन रहे हैं मेरे पास, सिर्फ लगा दिया कंसेप्ट वाला भी। कोई डाउट हो, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.32 mm, ठीक है, लैम्डा बराबर है 5000 एंगस्ट्रॉम। आराम से सुनो क्वेश्चन को, वो कहता है कि मुझे ये बताओ -30 डिग्री से लेकर +30 डिग्री तक कितने फ्रिंजेस बनेंगे, ये बताओ कहता है मेरे को। और ये एज्यूम कर लो जो डी है वो बहुत बड़ा है, स्मॉल, ये एज्यूम कर लो कहता है, ये तो एज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज तो एक्सपेरिमेंट में वो क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक हो गया, मैंने पढ़ा है व्हाट इज पाथ डिफरेंस, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डी कितना है भाई, चलो व्हाट इज साइन थीटा, एन लैम्डा बाय डी, और एन इज, चलो सॉरी मुझे तो एन निकालना है ना, एन सॉरी मुझे एन निकालना है, मुझे एन निकालना है, मुझे इधर नहीं जाना, मुझे एन निकालना है, मुझे एन निकालना, ठीक है बच्चा। व्हाट इज एन, डी साइन थीटा बाय लैम्डा, डी कितना है भाई अपॉन 5000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻3, साइन थीटा साइन 30 1/2, ठीक हो गया। कैलकुलेट करो भाई इसको, ये बन जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻5, नीचे बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7, तो ये बन जाएगा 32 का 16 रह जाएगा, 16/5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है बच्चा जी। तो ये बन जाएगा 16 इंटू 10 इंटू 1000, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 5। कोई डाउट हो बच्चा जी, जरा दोबारा कर लें, 0.32 है, ठीक हो गया, 0.32 का 32 बन गया, 10⁻⁻5, 5 इंटू 10⁻⁻7, सॉरी 2 ऊपर जाएगा, सॉरी, ठीक हो गया बच्चा। तो बस ये 100 ही ऊपर जाएगा, बस 20 आ जाएगा, तो सॉल्व करके 320 आ जाएगा। ऊपर 320 बन रहे हैं और एक सेंट्रल भी होता है, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर बता कर आया हूं मैं, 320 आ गया है, तो नंबर ऑफ ब्राइट कितने होते हैं आपको बताया था, 320 इंटू 2 + 1 641 बनेगा। अगर 100 तक की बात कर रहा हूं फिर तो भी पता नहीं कितने बनेंगे, ये तो मैं एक रेंज में कैलकुलेट कर रहा हूं। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट हो इसमें, कोई डाउट हो, चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डी जो है वो 0.5 mm है और कैपिटल डी 1.5 मीटर है। दो वेवलेंथ यूज कर रहा हूं मैं अब, एक तो 6500 एंगस्ट्रॉम की और एक 5200 एंगस्ट्रॉम, 5200 एंगस्ट्रॉम। कहते हैं दोनों ने अपने अपने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाए, तो एक पहली ने बनाया होगा, ये बना कहीं इसका, ठीक है। कहता है वो पॉइंट बताओ जहां दोनों के ब्राइट मैक्सिमम ओवरलैप कर जाएं,
क्योंकि दोनों की फ्रिंज विड्थ अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं जाके तो ओवरलैप करेगा, वो बताओ कहता है। तो मैंने कहा मान लेते हैं भाई एक N1 वाली है, एक N2 वाली है, कि भाई मैंने कहा चलो यहां जाके दोनों के ओवरलैप कर गए। तो अगर मैं इसको पहली मान लिया, अगर पहली के हिसाब से बात कर रहा हूं तो व्हाट इज वाई N1, क्या होगा N1 λ1 d बाय स्मॉल डी, यही होगा बच्चा जी। दूसरे के हिसाब से बात करूंगा तो N2 λ2 d बाय स्मॉल डी, क्योंकि बहुत छोटी है वेवलेंथ से, तो लगा दिया मैक्सिमम वाला फॉर्मूला। तो शुरू में ही पांचवा छठा सातवां कहीं ओवरलैप कर जाएगा, तो लो जी। तो यहां से N1 λ1 बराबर है N2 λ2 आ गया, और N1 बाय M2 इज इक्वल टू λ2 बाय λ1। व्हाट इज λ2? 5200 बाय 6500, तो 4 बाई 5 आ गया। मींस अगर N1 बराबर 4 है तो N2 बराबर 5 है। वो डिस्टेंस पूछ रहा है कहां करेंगे, तो वाई N1 निकाल दो, या वाई N2 जो आपकी दिल करता है। व्हाट इज वाई N1? ये रहा। N1 कितना भाई 4 है, λ1 कितना है 6500 एंगस्ट्रॉम है, तो -10 डी कितना है भाई 1.5 मीटर है, स्मॉल डी कितना है भाई 0.5 mm है, 10⁻3। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने क्या कहा, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर दो वेवलेंथ मैंने यूज करी, एक की बजाय दोनों के अपने अपने फ्रिंज पैटर्न बनेंगे। कह रहा बताओ कितने डिस्टेंस पे सेंट्रल मैक्सिमा से वो ओवरलैप कर जाएंगे। इट मीन दोनों का डिस्टेंस बराबर है, जो ओवरलैपिंग वाला पॉइंट है बराबर। इसका ये है nth फ्रिंज का, N1th का, इसका ये है N2th का। बराबर किया, यहां से वैल्यू आके पुट कर लिया, तो ये सॉल्व करके 3 आ जाएगा भाई 3। तो 4 × 3 × 65 × 10⁻⁸, क्योंकि डेसिमल तो खत्म ही कर रहा हूं मैं, अपॉन 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा 4 × 3 × 6 × 10⁻⁻5, क्योंकि ये -8 है। ठीक है बेटा जी, चेक कर लो। ये मैंने कहा 3 सा बन जाएगा, डेसिमल खत्म कर दिया। 4 × 3 × 65 10⁻⁸ बाय 10 65 सॉरी -5, राइट। 4 3 12, तो 12 × 65 × 10⁻⁻5, 12 5 60, बैलेंस 6, 12 6 72 + 6 78 × 10⁻⁻5, और 7.8 × 10⁻³ मीटर, और 7.8 mm आ जाएगा वाई आपका। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो। तो आज हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया है, उसको कैसे यूज करना है जब पार्ट डिफरेंस आपके पास, सॉरी अगर d छोटा है लैम्डा से तब कैसे काम करना है, अगर d बराबर है लैम्डा के तब कैसे काम करना है, वो दोनों चीजें मैंने आपको बताई। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।